बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। हम आपके मशकूर हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में दो बड़ी अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। ये दोनों खबरें जो बहुत ही अहम खबरें हैं, ये दोनों खबरें ज़राए से हैं। पहली खबर ये है कि जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने जो नाअहल करार दिया है, उसके बाद तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत अगला क्या लाएहमल तय कर रही है और इस नाअहली के मामले को कैसे आगे बढ़ने के लिए क्या हिकमत अमली तय कर चुकी है अभी तक, उसकी मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे हमारे ज़राए से। और आज की दूसरी बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतलिक है। उन्होंने क्या कहा है आज और हमारे ज़राए का क्या कहना है, उसकी भी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह हैं, हमने आप तक वो खबर ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में हमने पहुंचाई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को तोशा खाना रेफरेंस में आर्टिकल 63(1)(p) के तहत जो आज इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नाअहल करार दिया है, ताहयात नहीं है, ये 5 सालों के लिए है। लेकिन आर्टिकल 62(f) के तहत ताहयात नाअहली की भी उन्होंने के बुनियाद रखी है। आज के इस केस में मुमकिन है आगे जाकर मामला मजीद गंभीर हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए। आज का ये जो फैसला था, इसकी अगर थोड़ी तफसीलात में बताता चलूँ तो ये 63 सफ़ात पर मुबनी था। उसमें क्या मेंशन था, ये हमारे पहले वाले वीलॉग में हमने डिटेलन आप तक इसकी तफसीलात हमने पहुंचाई है। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि इस फैसले के आने के बाद तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत आज उन्होंने क्या फैसला किया है। हमारे ज़राए के मुताबिक अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में जो बनी गाला में इजलास जो जारी था वो ख़त्म हो चुका है अब से कुछ देर पहले। और उस इजलास में डिटेल बात की गई है इस इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से, और उस पर ब्रीफिंग भी दी गई डिटेलन। और उसके बाद जो पीटीआई के सीनियर जो रहनुमा थे, उन्होंने मुशावरती इजलास में लॉन्ग मार्च की तैयारियों का भी जायजा लिया है और लॉन्ग मार्च के हवाले से भी उनको ब्रीफिंग दी गई चेयरमैन इमरान खान को। और इजलास के दौरान मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों को हवा न देने का फैसला किया गया है, क्योंकि जो ही ये फैसला आया उसके बाद हमने देखा कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल कर वो एहतजाजी मुजाहरे कर रहे थे, टायरें जलाकर, और वो भरपूर तरीके से एहतजाज कर रहे थे। और सिर्फ मुख्तलिफ शहरों में नहीं, बल्कि हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के बाहर भी एहतजाजी मुजाहरे कर चुके हैं। और तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं कुछ, वो इलेक्शन कमीशन के अंदर इंटर होने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त थी। आज उन्होंने उनको कामयाब होने नहीं दिया। लेकिन अलबत्ता इस वक्त मुल्क के बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इससे कुछ लम्हात पहले अभी ब्रेकिंग न्यूज़ हमने देखी कि पेशावर में जो एहतजाजी मुजाहरे थे वो पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुए, यानी लोग सड़कों से चले गए। अच्छा, तो आज के इस इजलास में सीनियर क़यादत ने यह फैसला किया है कि हम इस फैसले को लेकर पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे करना, उसको मज़ीद हवा देने की हम कोशिश नहीं करेंगे। बल्कि ये फैसला किया गया है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कि इस फैसले को, यानी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। और इसी हवाले से इमरान खान ने कानूनी जो टीम है उन्हें बाकायदा एक पिटीशन तैयार करने की इमरान खान ने हिदायत भी की है इसी इजलास में। और आज ये कहा भी गया था कि हमारे ज़राए ने कि आज इमरान खान जो हैं वो कौम से खिताब भी करेंगे, मुमकिना तौर पर, कंफर्म नहीं है। लेकिन ये है कि अभी तक तो उन्होंने खिताब नहीं किया है। मुमकिन है इससे आगे, मुमकिन है रात को वो खिताब कर लें किसी वक्त भी और बता दें इस हवाले से। वहीं साथ साथ इमरान खान ने आज के इस इजलास में भी उन्होंने अपने कारकुनान को, ज़ाहिर है जो रहनुमा थे, उनको बताया कि जितने भी हमारे कारकुन इस वक्त मुख्तलिफ जगहों में जो एहतजाज कर रहे हैं, उन्हें पुरअमन रहने की उन्होंने हिदायत की। कहा कि आप बता दें सबकी वो पुरअमन रहें। और उन्होंने कहा कि हमें पहले ही मालूम था कि एक जानिबदार जो इलेक्शन कमीशन है
उनकी जानिब से ये फैसला आने वाला था। ज़ाहिर है इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पीडीएम का इत्तेहादी है और मौजूदा इलेक्शन कमीशन उसके फैसलों की कोई साख्त नहीं है। ये इमरान खान का रहनुमा से जब वो बातचीत कर रहे थे तो उस दौरान उनका ये कहना था। यानी मुख्तसरन आज के इस फैसले के हवाले से अब तक तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह फैसला किया है कि हम हंगामे, जलसे जुलूस और फिर एहतजाजी मुजाहिरों से गुरेज करते हुए हम कानूनी जंग लड़ेंगे। अच्छा, दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज कहा है हमारे ज़राए के मुताबिक कि उन्होंने कहा है कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, बल्कि 5 हफ्ते बाद रिटायर हो जाऊँगा। ये तो खैर पहले से आप सब बखूबी आगाह है कि आर्मी चीफ ये वाज़ेह कर चुके हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, लेकिन आज उन्होंने इस हमारे ज़राए के मुताबिक जो खबर आई है, उसमें ख़ास बात ये है कि पहले तो डेट कन्फर्म नहीं थी, कब रिटायर होंगे, क्या होगा, कन्फर्म नहीं था। लेकिन आज उन्होंने कन्फर्म किया कि 5 हफ्तों के बाद जो है, मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। और आर्मी चीफ ने हमारे ज़राए के मुताबिक उस वक़्त भी कहा है कि फ़ौज का अब सियासत में कोई किरदार नहीं होगा, यानी फ़ौज सियासी मामलात पर कोई मुदाखलत नहीं करेगी, बल्कि आईनी तौर पर जो पोज़ीशन वाज़ेह है, फ़ौज अपनी उस पोज़ीशन पर काम करने के लिए पाबंद होगी। इसी के साथ-साथ आर्मी चीफ ने आज एनडीयू में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में शुरा से खिताब करते हुए भी उन्होंने बावर करवाया कि अगर मुल्क को बेहतर तरीके से आगे लेकर अगर बढ़ना है, हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क की तरक्की के लिए कानून की हुक्मरानी और रियासत की रिट जो हैं, वो लाज़िम मलज़ूम है। आज जब वो डिफेंस यूनिवर्सिटी में शुरा से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमें रियासती रिट जो है वो हर सूरत कायम रखनी पड़ेगी। यानी दबे अल्फाज में उन्होंने ये वाज़ेह पैगाम दिया कि कोई भी ग्रुप, कोई भी पार्टी, कोई भी जत्था अगर वो मुल्क के जो इदारे हैं या फिर मुल्क की जो कवानीन है या रियासत की जो रिट है उसको कायम रखना नहीं दे रही है, उसको चैलेंज करती है, तो हमें उसको भरपूर जवाब देना होगा, उसको कंट्रोल करना होगा, उसके बगैर जो है मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। कल भी हमने जो हमारा वीलॉग था उसमें हमने आप तक की खबर पहुंचाई थी कि इमरान खान की जो बैकडोर पर बड़े लोगों के साथ, ख़ास बंदों के साथ और जो मखसूस इदारे हैं उनके साथ जो बातचीत चल रही थी, वो कल नाकाम हो चुकी थी और उसको कोई भी सॉफ्ट कार्नर नहीं मिला था, कोई भी उनके लिए आसानी नज़र नहीं आई थी। यानी वो गुफ्तगू जो थी, जो ख़ासकर सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मावनत से जो गुफ्तगू की जा रही थी, उसमें वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके लिए कोई अच्छे नताइज नहीं निकले और यकीनन आज भी आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि एक तो फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, वहीं दूसरी जानिब आज उन्होंने एक पॉइंट साथ खासकर आर्मी चीफ ने कहा कि कानून की हुक्मरानी और रियासत की रिट जो है वो पाकिस्तान में तरक्की के ज़ामिन है, यानी लाजिम मलजूम है। अगर तरक्की करनी है तो फिर रियासत की रिट और फिर कानून की हुक्मरानी हर सूरत होनी चाहिए। तो यानी आज वाज़ेह तौर पर ये पैगाम आया है। अच्छा, साथ-साथ में ये बताता चलूँ कि अगले हफ्ते मुमकिन है कि इमरान खान के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग का जो केस है, वो ओपन होगा और फिर मामलात जो हैं वो मज़ीद गंभीर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो भी चलेगा, फिर दीगर मामलात भी चलने वाले हैं। तो देखें आगे जाकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए कितना मुश्किल वक़्त आता है, कैसे इससे निकलते हैं, इसकी तफ़सीलात भी हम उस वक़्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक़्त पहुँच सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।